मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है ग्वालियर का किला, जो अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला और अद्वितीय इतिहास के लिए जाना जाता है। यह पहाड़ी किला सालों से विभिन्न राज्यों के राजवंशों द्वारा शासित रहा है। इसे देश के सबसे अभेद्य किलों में से एक माना जाता है। ग्वालियर का किला भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 8वीं शताब्दी में निर्मित इस किले को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इस किले पर पाल वंश, मुगल वंश तथा राजपूतों ने शासन किया है। यह किला 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इस किले की ऊंचाई 35 फीट है और यह किला शहर के गोपांचल नामक एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। इस किले को लाल पत्थरों से बनाया गया है। इस किले से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इसे बेहद खास और सबसे अलग बनाते हैं। तो आइए जानते हैं ग्वालियर के किले से जुड़े कुछ अद्भुत तथ्य। नंबर 1, जीरो का दूसरा सबसे पुराना प्रमाण इसी किले में मिलता है। किले के अंदर एक मंदिर है जो किले के शीर्ष पर है। मंदिर के अंदर एक शिलालेख है जिस पर शून्य का सबसे पुराना प्रमाण मिलता है। यह शिलालेख कई सौ साल पुराना है। नंबर 2, इस किले की रक्षात्मक संरचना है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस किले को इस तरह से बनाया गया है कि दुश्मन के हमलों का इस पर कोई असर नहीं पड़ता और गोला बारूद से भी इस किले की संरचना को तोड़ा नहीं जा सकता था। नंबर 3, वर्तमान में इस किले के अंदर 2 मुख्य महल हैं, गुजरी महल और मान मंदिर। गुजरी महल रानी मृगनयनी के लिए बनाया गया था और अब इसे एक पुरातत्व संग्रहालय में बदल दिया गया है। नंबर 4, इस किले में एक मंदिर है जिसे सास बहू के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के पीछे भी एक रोचक किस्सा जुड़ा हुआ है। कहा जाता है भगवान शिव और भगवान विष्णु 2 ऐसे देवता हैं जिनकी भारत में सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है। 9वीं शताब्दी में सास बहू के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ कि शिव और विष्णु में से किसकी पूजा होनी चाहिए और उनके बीच का संघर्ष बढ़ गया। उनके बीच के विवाद को शांत करने के लिए ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। नंबर 5, इस किले के निर्माण का सही समय तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन कुछ किंवदंतियों की माने तो इसका निर्माण 3री शताब्दी में किया गया था। राजा सूरजसेन कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। ग्वालिपा नाम के एक ऋषि ने उन्हें एक पवित्र तालाब से पानी पिलाया था और वो पानी पीकर राजा पूरी तरह से ठीक हो गए थे। यह पवित्र जल आज भी इस किले में है। उसी ऋषि के कहने पर राजा ने इस किले का निर्माण करवाया था। ऋषि ने ही सूरजसेन को पाल की उपाधि दी थी और सूरजसेन पाल बन गए। पाल वंश के 83 वंशजों ने इस किले पर अपना नियंत्रण रखा, लेकिन जब 84वें राजा तेजकर्ण ने पाल वंश की उपाधि धारण नहीं की तो ये किला उन्होंने खो दिया। इसके बाद ये किला मुगलों के शासन में रहा और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गया। अलग अलग समय पर अलग अलग शासकों द्वारा इसके ढांचे को भी बदला जाता रहा है। नंबर 6, अकबर के शासनकाल में इस किले को एक जेल या कारखाना बना दिया गया था, जहां अकबर अपने दुश्मनों को बंदी बनाकर रखता था। अकबर ने अपने भाइयों और भतीजों को इसी किले में कैद करके मार डाला था। नंबर 7, इस किले के भीतर एक इमली का पेड़ है। इस पेड़ के बारे में मान्यता यह है कि इसे संगीत सम्राट तानसेन ने लगाया था और जो भी इस इमली के पेड़ के पत्ते खाता है उसकी वाणी मधुर हो जाती है। नंबर 8, इस किले के अंदर कई ऐतिहासिक स्मारक हैं जिनमें बुद्ध और जैन मंदिर, गुजरी महल, मानसिंह महल, जहांगीर महल, कर्ण महल, शाहजहां महल। किले के अंदर तेली मंदिर भी है जिसे 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। सहस्त्रबाहु मंदिर, भीम सिंह की छतरी, सिंधिया स्कूल आदि सभी यहाँ की सुंदरता का प्रतीक हैं। नंबर 9, इस किले को रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के लिए भी जाना जाता है। इसी किले में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी। नंबर 10, इस किले का निर्माण बलुए पत्थर से किया गया है।
इसकी दीवारें पहाड़ के किनारे से बनाई गई हैं और इसे 6 मीनारों से जोड़ा गया है। इसमें 2 दरवाजे हैं, एक उत्तर पूर्व की ओर और दूसरा दक्षिण पश्चिम की ओर। किले में अंदर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला ग्वालियर गेट, जिस पर केवल पैदल ही जाया जा सकता है, और दूसरा उरवाई गेट, जिस पर गाड़ियों से जाया जा सकता है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार को हाथी पुल के नाम से भी जाना जाता है, जो सीधा मानमंदिर महल की ओर जाता है, और दूसरे द्वार को बदालगढ़ द्वार कहते हैं। तो ये है ग्वालियर का किला, जो अपनी अद्भुत संरचना और सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।